मैं एक जानना चाह रहा था कि जब आप आर्मी डेज में थे, हम्म। तो जब आप कुछ वॉर फील्ड पे थे या कभी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप बहुत सीरियस मोड में और अचानक से कुछ फनी हो गया हो? ऐसी कोई कहानी, अ, ऐसी कोई कहानी जो जनता को आप सुना सकें? कि क्योंकि एक बार आपने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि आप थोड़ा गुस्सैल टाइप के भी, वैसे आप कहते हैं कि आप बदमाश हैं, वैसे ट्रेन में आपने एक अंकल का सामान फेंक दिया था। वो ट्रेनिंग में नहीं, वो तो मैंने बहुत गलत किया था। वो हाँ ट्रेन में था। हाँ ट्रेन में तब मैं लेफ्टिनेंट था। हाँ, वो लेकिन वो जोश अलग था है। वो जोश अलग था। वो अभी आपने ऐसा बोल दिया, लोग सोचेंगे कि ये पता नहीं क्या कर दिया था। वो मैंने गलत किया था कि सही किया था मुझे नहीं पता। गलत किया था। शायद मेरे पता हिसाब नहीं। से तो गलत किया था मैं एक बार। नहीं तो आप जनता के द्वारा ये किस्सा जरूर बता दें। तो ये किस्सा ही बता देता हूँ, आई थिंक हाँ उसके बाद हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो बेसिकली मैं लेफ्टिनेंट बना था और मैं राजधानी से जा रहा था। तो जाते जाते ऐसा हुआ कि मैं साइड लोअर में ना, मैं साइड लोअर में ऐसे बैठा। हाँ। और वो आरएसी था, तो मेरा साइड का जो सीट था वहाँ पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे, हाँ, पूरा भरा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं इनकी सीट में, ये खाली था तो मैं बैठ गया। अब ये अंकल गए हुए थे बाहर कॉफ़ी लाने या चाय लाने, कुछ एक था। तो उन्होंने क्या किया, उनके लेफ्ट हैंड में कॉफ़ी थी और राइट हैंड में मेरे शोल्डर को ऐसे टैप किया। हाँ, बोला मेरा सीट है, उठो। हाँ, मैंने बोला ओके ओके, और मैं उठा। हाँ, तो उठा तो मैंने ऐसे देख के उठा, तो लेफ्ट हैंड में चाय थी। अब वो उनके में चाय या कॉफ़ी थी, वो लगी, कॉफ़ी थी आई थिंक, कॉफ़ी लगी हाँ। और उन्हीं के ऊपर गिर गया अरे। गरम कॉफ़ी। हाँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने तुरंत उठ के बोला सॉरी अंकल, अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, तो उन्होंने खूब सुनाया मुझे कि कुछ समझ में नहीं आता आजकल के लोगों को, ये सब कैसे ऐसे भी किसी के भी सीट में बैठ जाते, किसने बोला आपको मेरे सीट में बैठने के लिए। बहुत बुरा भला थोड़े एक दो प्यारे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। अच्छा। तब धीरे से थोड़ा मेरे को गुस्सा आया कि गाली देने की तो ज़रूरत नहीं है अंकल। फिर उन्होंने बोला कि कुछ सिखाते नहीं है इनको, कोई बता नहीं। तब तक भी मैं कंट्रोल कर रहा था। फिर मैं जाके अपने साइड बैठ गया। और जब राजधानी में आपको पता होगा कि पानी का बोतल देते हैं, हाँ, तो जब मेरे पास पानी का बोतल दिया, मैंने तुरंत ऑफर किया कि अंकल अगर आपको पानी का बोतल चाहिए मेरा साफ़ करने के लिए, तो छीन के ले लिया मेरे से हाथों। और पानी लेके वो अपना डाल के, अपना रुमाल निकाल के, रुमाल भी होता है तो साफ़ कर रहे थे। ठीक है, फिर भी तुमको किसी ने बताया नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ऐसा है, किसी के भी सीट में बैठ जाते हो, तुम्हारा जब टिकट है तो तुम उधर क्यों नहीं बैठ रहे हो। अब मैंने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए मैंने एक मैगज़ीन लिया, मैगज़ीन खोला और पढ़ने लग गया। मैं मैगज़ीन पढ़ तो नहीं पा रहा था, बट मैं अवॉइड कर रहा था कि नहीं यार ये गलत है, उनके ऊपर कॉफ़ी गिरा है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी उनका गुस्सा है, थोड़ी देर बोलने तो शांत हो जाएंगे। चुप था मैं। उसके बाद ये अपना जो बाकी भी जनता थी वो भी मुझे शांत कराने लगी, कोई नहीं अंकल थोड़ा पहले से ही बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा। वो हमारे साथ भी मतलब वो आपके पक्ष में थे, जनता जो थी जनता अपनी मेरी पक्ष में थी कि आप बहुत सह रहे थे। हाँ, तो जनता बोलती है कि कोई बात नहीं, देख रहे थे कि वो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ नहीं, बोल दिया छोड़ दीजिए अंकल को, छोड़ दीजिए अंकल थोड़े नाराज है हमसे भी, थोड़ा हमने भी लगेज लगा दिया था वहाँ पे, तो हमको भी सुनाया। तो ये लेडी थी, मतलब कह सकते हैं कहीं का गुस्सा कहीं निकल गया। हाँ हो सकता है। तो लेडी थी, लेडी ने बोला कि उन्होंने हमें भी बहुत सुनाया, आप छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, शांत हो जाइए, आप तो समझदार है। मैं बोला हाँ ठीक है। शांत हो गया मैं। मन में थोड़ा गुस्सा था क्योंकि इतना सुनने की आदत नहीं है ना। अब गाड़ी चलने लगी, ट्रेन कुछ आधा घंटा हुआ एंड राजधानी एकदम टॉप स्पीड में थी, स्पीड पकड़ ली थी। मैं बैठा था, अब मैं अपना सोच रहा था कि बस बंदा आएगा तो मैं बोलूँगा कि यार मुझे भी एक बोतल पानी दे दे। अंकल भी चुप हो गए थे, कुछ नहीं, चल रहा है। आधा घंटा 45 मिनट हो गया। अचानक से अंकल ने मुझे बोला यू, ऐसे करके यू। तो मैंने बोला यस अंकल। बस उसके बाद मैंने बस इतना ही सुना कि उसके बाद मेरे को याद नहीं उन्होंने क्या बोला, बट मैंने उनका जो सेंटेंस सुना वो ऐसा था, तेरे माँ बाप ने तुझे ये नहीं करके कुछ बोला। और उसके बाद मुझे पता नहीं सेंटेंस आउट ऑफ तो माइंड, क्योंकि मैं एक बहुत ही शांत इंसान हूँ। और आपको पता है अंकित कि मैं, आपने कभी मेरे को नहीं देखा, मैं जनरली बोलता हूँ कि सॉरी बोल के जाने देता हूँ। आप भी बोलते हो कि क्या भैया आप फौजी हो, फिर भी आप छोड़ देते हो। मैं बोल देता हूँ कि कभी भी किसी से फालतू में नहीं बैठना। बट यही शायद मेरी एक कमजोरी है कि जब मेरे को गुस्सा आता है तो मेरा शायद, हाँ, तो रुद्राशीष का रुद्र निकल आता है, आशीष भूल जाता हूँ। पता नहीं मुझे जैसे ये माँ बाप वाला सुना ना,
अब उस टाइम यंग बच्चे को सबसे बुरा यही चीज़ लगता है ना, आज भी शायद बोलते तो मैं शायद माफ़ भी कर दूँ, बट उस उम्र में एक 22 साल के लेफ्टिनेंट को आप माँ बाप लेके सुना रहे हो, माता पिता लेके जिससे आप इतना प्यार करते हो, तो मेरा पता नहीं क्या हुआ, मैं उठा और मुझे ये पता था कि ये अंकल से तो मैं क्या लड़ूंगा, अंकल तो लड़ नहीं पाएंगे, तो मेरा मकसद ये था कि अंकल को तो कुछ कर नहीं सकता, पर कहीं ना कहीं तो उनको समझ में आना चाहिए कि उन्होंने गलत किया। तो मैंने उनका पैर हटाया, सामान निकाला, सूटकेस, जिस सूटकेस से वो टी शर्ट निकाल के बदले बड़ा सूटकेस था, सूटकेस निकाला, एसी का एक दरवाजा होता है ना, एसी का दरवाजा खोला, राजधानी का मेन दरवाजा खोला, राजधानी फुल स्पीड में फेंक दिया। एक लात मारा, सूटकेस फेंक दिया। फिर क्या हुआ? फिर वापस आया, अंकल का सिर्फ हाथ पकड़ा, मैंने बोला चलो। तो मुझे पता है वो बहुत गलत था, अंकल तो एकदम ही डर गए। आप लोग बिल्कुल मत करना, नहीं ये बिल्कुल गलत चीज है, ऐसा मत करिए, गुस्सा एकदम, क्योंकि ये बता चुका है कि अब ये इतना मैच्योर हो चुका है कि ये खुद ही भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। बहुत ही इमैच्योर्ड एक्ट था, बट मैंने उनको पकड़ा हाथ से और मैंने बोला चल। अब जो जनता थी वो आ गई मुझे कि छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, कोई नहीं, शांत हो जाओ। तो उतने में टीटी और सीआरपीएफ आ गया। तो जब आए तो वो लोग, उन्होंने रेलवे पुलिस आके मुझे बोला कि क्या चल रहा है, जीआरपी, हाँ सॉरी। तो जीआरपी एकदम से आ गई और मेरे को एकदम से बोला कि क्या चल रहा है ये। तो मैंने तुरंत उधर मुड़ा और मैंने बोला सुन, यहीं पे आई कार्ड निकालूंगा, सैल्यूट मारे, खड़ा हो जाए पहले पता कर कौन हूँ। और मैंने अपना आई कार्ड निकाला, मैंने बोला लेफ्टिनेंट सो, और मैंने जब टीटी ने बोला सर क्या हुआ, तब मैं शांत होकर बोला कि सर एक सेकंड, अगर यहाँ पे कोई भी एक जनता बोल देना कि मैं गलत हूँ, आप मेरे को अगले स्टेशन में उतार लीजिए, जो कि आपका जीआरपी का रूल होता है, आप उतार लीजिए, मुझे रखिए और फौज को हैंड ओवर कर देना, फौज को बता देना, क्योंकि मैं जहाँ रिपोर्ट करने जा रहा हूँ आप बता देना। मैं कश्मीरी जा रहा था, मैंने बोला आप बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पहले पूछ लीजिए। जैसे ही जीआरपी ने पूछा उधर से कि हाँ क्या हुआ, सब ने इतना बोला कि नहीं ये अंकल बहुत बदतमीज़ है, इनको इतने देर से सुना रहे थे, आधे घंटे से ये चुप भी थे, इन्होंने इनके माता पिता के बारे में जब बुरा बोला तब जाके ये। तो फिर टीटी मुझे बोलता है अरे सर शांत हो जाइए। मैंने बोला देखो वो बात सही है, या तो अंकल का सीट चेंज कर दो, या तो मेरा कर दो, या तो मैं रात को फिर अंकल को फेंक दूंगा। उस टाइम बहुत ही गलत था, मैं गुस्से में था तो मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अंकल का सीट चेंज कर दिया। तो फाइनली इस तरीके की कहानी थी, फाइनली इस तरीके की थी। एंड आई थिंक ऐसा मत करिए, ये सब गुस्सा उस्सा बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये थे हमारे शांत हो जाइए। बड़े ही मज़ेदार और बहुत ही हंसमुख मेजर रुद्राशीष मजूमदार, जो कि आर्मी से 7 साल देश की सेवा करने के बाद अब बॉलीवुड में अपना स्थान बना रहे हैं। हम इनके लिए शुभकामनाएं और कोशिश करते हैं कि ये ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ें, और जब ये बहुत सफल हो जाएं तो वापस आएँ और स्टेट में हिंदी को फिर से एक बार ऐसे इंटरव्यू दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आशा करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो चुपचाप इस पर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब फेंक कर मार दीजिए, और हाँ जुड़े रहिए क्योंकि अगले हफ्ते कुछ और एक्साइटेड होने वाला है। थैंक यू।